की तो उर्वशी ने कहा ठीक है, 1 साल में 1 बार मैं आपको मिलूंगी, साल में 1 बार मैं आपको मिला करूंगी। तो 6 साल तक उर्वशी जो है पुरूरवा महाराज से मिली, जिससे फिर इनके आगे 6 पुत्र होंगे जो अब ये चंद्रवंश को प्रारंभ करेंगे, जिसमें से जय, विजय, राय, आयु, शतायु, श्रतायु ऐसे 6 पुत्र हैं। इसमें भी आयु का वंश विशेष चलेगा और विजय का वंश चलेगा। इसी प्रकार से इनका जो है वंश चलेगा कि अमित पुत्र हुए राय के और दूसरे पुत्र हुए, फिर जो आगे पुत्र आते हैं इसमें जो आयु पुत्र विजय पुत्र आते हैं उसमें फिर भीम हुए, कांस हुए। इनके पुत्रों में फिर आगे चलकर जो वर्णन आता है वो जानु महाराज का वर्णन आता है, जो जानु महाराज इनके वंश में हुए। और इन जानु महाराज जो गंगा को पूरा का पूरा पी गए थे, जिसकी वजह से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हो गया, जो बंगाल में आज भी चल है। इस प्रकार से गंगा का एक नाम जाहनु महाराज के अतिरिक्त जाह्नवी हो गया। और फिर एक इनके ही वंश में कुशाम्भू, और कुशाम्भू से फिर आगे जो महाराज हुए हैं वो गाधी महाराज हुए हैं। गाधी महाराज की पुत्री सत्यवती का विवाह रीचक ऋषि से होता है। ये गाधी महाराज तपस्वी थे, परंतु इनके मन में ऐसे विचार आया, सत्यवती को इन्होंने देखा, उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई और ये चले गए गाधी महाराज के पास। और रीचक ऋषि कहते हैं गाधी महाराज से कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। गाधी महाराज कहते हैं कि मेरी पुत्री से कैसे विवाह कर दो, ये ऋषि है, इससे विवाह कैसे करूं मैं। तो मना करना था, परंतु फिर कहा ठीक है, यदि एक शर्त मैं आपको देता हूं, आप ऋचक ऋषि वो आप पूरी कर देंगे तो आपका विवाह मैं अपने इस पुत्री से परमलोचा से करवा दूंगा। तो कहा क्या शर्त है? तो कहा एक पूरा शरीर जिसका सफेद हो, श्याम वर्ण का हो, काला हो, और एक कान जिसका सफेद हो, ऐसे आप 1000 घोड़े लेकर आओ तो मैं आपकी जो है मेरी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा ऋचक ऋषि। अब तो ऋचक ऋषि ने सोचा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने वरुण देव का यजन किया, वरुण देव की उपासना की और वरुण लोक से ऐसे घोड़े लाकर गाधी महाराज को दे दिए। गाधी महाराज ने भी शर्त के अनुसार सत्यवती का विवाह करा दिया इनसे, ऋचक ऋषि से। और ऋचक ऋषि के विवाह करने पर फिर गाधी महाराज के कोई संतान नहीं थी और एक पुत्री ही थी। तो पुत्र चाहते थे और जानते थे कि ऋचक ऋषि बहुत तेजस्वी ऋषि है, शक्ति है ऋचक ऋषि में बहुत। तो ऋचक ऋषि से कहा कि आप कुछ पुत्रेष्टि हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। महाराज गाधी महाराज के प्रार्थना करने पर ऋचक ऋषि ने फिर एक चारू तैयार किया, और चारू तैयार करने पर और फिर अपने लिए भी एक चारू का, अपनी पत्नी के लिए सत्यवती के लिए भी एक चारू बनाया। तो जो चारू सत्यवती के लिए बनाया अपनी पत्नी के लिए, वो ब्राह्मण से तेज से भरा हुआ चारू था, और जो चारू गाधी महाराज की पत्नी के लिए बनाया वो उसमें क्षत्रिय का तेज था। और गाधी महाराज की पत्नी सोचती है हो सकता है ऋचक ऋषि तेजस्वी है और अपनी पुत्री के लिए हो सकता है उन्होंने अधिक प्रभावशाली, अपनी पत्नी के लिए हो सकता है कि अधिक प्रभावशाली चारू तैयार किया हो और मेरे लिए अधिक नहीं प्रभावशाली होगा। तो पुत्री से कुछ कहकर पुत्री ने माता की बात को मान लिया, दोनों चारू बदल गए। अब माता का चारू तो ले लिया पुत्री ने, पुत्री का चारू ले लिया माता ने। अब तो ऋचक ऋषि ने प्रयास किया, ध्यान में गए, उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे आपने बिल्कुल गलत कर दिया सत्यवती, आपने जाकर क्यों दे दिया वो चारू अपनी माता को? आप जानते नहीं हो मैंने इसमें ब्रह्म तेज के साथ पुत्र के लिए आह्वान किया हुआ था, उसमें क्षत्रिय तेज के पुत्र के लिए आह्वान किया हुआ था। अब कैसे चलेगा ये? दोनों चारू बदल गए। तो जब चारू बदल जाने के कारण फिर गाधी महाराज के यहाँ विश्वामित्र का जन्म होता है, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हो गए। और फिर सत्यवती की गलती के कारण उन्होंने प्रार्थना की, क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पुत्र तो आपका ठीक होगा, परंतु दूसरा पुत्र आपका बहुत जो है शासक, ऐसा ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक बनेगा। तो पहले पुत्र के रूप में ऋचक ऋषि के यहाँ जमदग्नि आए
और फिर जमदग्नि के पुत्र के रूप में फिर परशुराम का प्राकट्य होता है यहाँ। तो ये परशुराम और विश्वामित्र के जन्म की कथा है। और फिर किस प्रकार से पूरा वर्णन आता है कि कैसे वो सहस्त्रबाहु अर्जुन, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसमें शक्तियों से भरा हुआ 1000 हाथ जिसके होते थे और बहुत शक्तिशाली होता था, हयवंश का राजा। ये हयवंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने सेना के साथ एक बार जमदग्नि के आश्रम पर घूमते हुए कहीं पहुंचते हैं और कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। ये थोड़ी देर वहां पर रुकते हैं और देखते हैं अब कैसे यहां व्यवस्था करेंगे। तब तो जमदग्नि ऋषि के यहां पर एक कामधेनु नाम की गाय होती थी। इन्होंने पूरी की पूरी सेना को, इनके साथियों को, सबको जो टुकड़ी थी वो कामधेनु गाय ने सब कुछ प्रस्तुत कर कर उनको दे दिया। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन हयवंश का राजा सोचता है इनके पास ऐसा क्या तत्व है, इतने सारे लोगों को एक साथ बहुत जल्दी खिला दिया। तब कहा कि इनके पास कामधेनु गाय है, ये यहां से लेकर कामधेनु गाय, ये तो हमारे पास क्षत्रियों के पास होने चाहिए, ऋषियों के पास इसका काम है, क्या है, ये यहां से लेकर चले जाते हैं इस गाय को और कामधेनु को। जमदग्नि के पुत्र परशुराम सबसे छोटे हैं, ये वापस आते हैं, कहते हैं इस प्रकार से हुआ है। ये परशुराम इतने क्रोधित होते हैं, फरसा उठाते हैं और जाते हैं सहस्त्रबाहु हयवंश के राजा के पूरे 1000 हाथों को वहां पर काट के, उसके बहुत सारे पुत्रों को, सेना को, सबको अकेले समाप्त करके परशुराम भगवान पुनः वापस आ जाते हैं। और यहां से फिर वर्णन आता है परशुराम के अद्भुत चरित्र का कि किस प्रकार से जो है विश्वरथ गंधर्व को देखते हुए माता रेणुका जो है विस्मित हो गई थी और पुनः जब वापस आई तो पता लग गया जमदग्नि ऋषि को कि ये किसी से विस्मित होकर आई है। और जब विस्मित होकर आई तो उन्होंने कहा अपने पुत्रों से अपनी माता की गर्दन को काट दो। पहले ने कहा नहीं, दूसरे ने कहा नहीं, तीसरे ने कहा, परशुराम से कहा, परशुराम ने विचार नहीं किया, अपने भाइयों की गर्दन काटी, अपनी मां की गर्दन काटी और पिता के सामने पटक दी कि ये लीजिए पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। कहा परशुराम बेटा, मैं आपके इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप मुझसे वर मांगो कोई, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। परशुराम समझदार थे, जानते थे मेरे पिता जमदग्नि महातेजस्वी हैं, शक्तियाँ हैं इनके अंदर। कहा यदि मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मेरे भाई और मेरी माता को पुनः जीवित कर दो। तो ये पुनः जीवित कर देते हैं यहाँ से। और फिर इससे आगे परशुराम के बाद जो वंशों का बहुत अधिक वर्णन है कि कैसे फिर यति, ययाति और फिर हस्ती, कुरु, शांतनु, भीषम, फिर भीषम का जन्म और अजमीर, देवमीर, फिर वसुदेव आदि जो का जन्म होता है।